अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें आज जो लेक्चर मैं आपको देने लगा हूँ इसमें आज हम सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस अगर आ जाते हैं पेपर में तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसमें जो है ना कोई इंटरोगेटिव नहीं होता, कोई इम्पेरेटिव नहीं होता, कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होता, जो सादा फिक्रे होते हैं जिसमें कोई सवालिया निशान ना हो, कोई उसमें दुआया जुमले ना हो, कोई उसमें जो है ना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दूंगा, जिसमें एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपको ख़ास अल्फाज की कुछ तब्दीली होती हैं, कुछ सेंटेंस आ जाते हैं वो आपने चेंज करने होते हैं। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले अगर आपके पास जो है ना अगर सेंटेंस में अगर दिस वर्ड आ जाता है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। दिस, these, here, ago, so, tomorrow, और yesterday, जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह के अगर आपके सेंटेंस में ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप इसको जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपने कैसे कन्वर्ट करने होते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या होता है कि दिस को आपने दैट में चेंज करना होगा। अगर दिस आ जाएगा तो आप किस में चेंज करेंगे? दैट में चेंज करेंगे। दीज को आप चेंज करेंगे दोज से, और हेयर को देयर में चेंज करेंगे। एक और रहेगा था नाउ, और अगो को बिफोर से चेंज करेंगे आप। सॉरी यहाँ पर अगर आपके पास 10 आएगा तो आप उसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। इसे आप कन्वर्ट करेंगे 100 में। टुमारो, नेक्स्ट डे, और यस्टरडे, द प्रीवियस डे, नाउ को आप देन में चेंज करेंगे। तो ये कुछ अल्फाज की ख़ास अल्फाज की तब्दीली होती है जो आपने सेंटेंस में चेंज करनी होती है। अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं दिस, दिस, हेयर, अगो, दस, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, अगर ये सेंटेंसेस आ जाते हैं तो फिर आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सेंटेंस में दिस आ गया है तो आप दिस की जगह दैट लिखेंगे। अगर आपके पास दीज आ जाता है तो आप दोज लिखेंगे। इसी तरह अगर आपके पास नाउ आ जाता है, ठीक है ना, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? देन में कन्वर्ट करेंगे। ये थी ख़ास अल्फाज की तब्दीली जो कि एक नरेशंस को शुरू करने से पहले, एक टेंस को शुरू करने से पहले हमें ये याद करना लाजमी है। अगर आप इसको याद रखेंगे तभी जाकर आप जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे से हल कर सकते हैं। अगर नहीं याद रखेंगे तो फिर ये आपको इसे आपका गलत हो सकता है जो आपने सोल्यूशन निकाला है। इसके बाद कुछ टेंस की तब्दीली भी होती है। ठीक है, टेंस की तब्दीली में सबसे पहले जो है ना, अगर टेंस की तब्दीली कैसे करेंगे, ठीक है, टेंस की तब्दीली के लिए भी मैं एक टेबल ड्रा करूंगा जिसमें आप ये देखेंगे कि अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कौन सी फॉर्म? अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो आप उसको चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में। किस में करेंगे? सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास इज़ और एम आएगा, इसको आप चेंज करेंगे वाज में। किस में करेंगे? वाज में चेंज करेंगे। फिर इसके बाद अगर आपके पास जो है ना आर आ जाएगा तो इसको आप चेंज करेंगे वाज वर में। किस में चेंज करेंगे? वर में चेंज करेंगे। अगर आपके पास सेकंड फॉर्म आ जाती है
तो इसको करोगे आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और अगर आपके पास वाज और वर आ जाता है सेंटेंस में, समटाइम्स ऐसे होता है कि वाज वर भी आ जाता है, तो आप उसको हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास हैज़ और हैव आ जाता है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे हैड के अंदर। किस में कन्वर्ट करेंगे? हैड में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास विल और शैल आ जाता है, तो इसे आप चेंज करेंगे वुड में। अगर आपके पास कैन आ जाए, तो आप इसको करेंगे कुड में। अगर मे आ जाए, तो इसे आप चेंज करेंगे माइट में। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये सेंटेंस चेंज इन टेंस की जो तब्दीली है, इसमें अगर आपके डायरेक्ट नरेशंस में अगर ये फर्स्ट फॉर्म आ जाए, इज़, एम, आर, सेकंड फॉर्म वाज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, कैन में अगर ये सेंटेंस आ जाते हैं, ये वर्ड्स आ जाते हैं, तो उसे आप फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में, और इज़, एम को चेंज करेंगे आप वाज में, आर को चेंज करेंगे आप वर में, और सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। और इसी तरह बेटा वाज और वर को चेंज करेंगे आप हैड बीन में, और हैज़, हैव को चेंज करेंगे हैड में, विल और शैल को चेंज करेंगे वुड में, कैन को करेंगे कुड में, और मे को करेंगे माइट में। ये वो थी ख़ास अल्फाज की तब्दीली, ये है टेंस की तब्दीली। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है वो किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से। वो अगेन भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपकी याद दिहानी के लिए कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है ना, वो चेंज होगा सब्जेक्ट से, ठीक है। जो सेकंड पर्सन होगा वो चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट से, और जो थर्ड पर्सन होगा मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन में चेंजिंग्स नहीं करनी आपने। अगर थर्ड पर्सन आ जाएगा तो उसमें आप चेंजिंग नहीं करेंगे, उसको आप सेम वैसे का वैसा रहने देंगे। और मैंने ये भी एक चीज़ और भी कंफर्म की थी कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। जो आपके आई और वी है, ये आपके फर्स्ट पर्सन है, ऐसे ही। और यू आपका, और ही, शी, इट और दे, या कोई भी नाम आ जाता है तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असर्टिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस हैं? असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं सादा जुमले, ठीक है ना। इसमें आप फॉर एग्जांपल मैं एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक डायरेक्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। He said, I am a doctor. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो आप इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो जो शराइत हैं आप वो यहाँ पर इशू करेंगे। देखिए, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग। और ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखो यहाँ पर ही सेड आए तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो हो जाएगा तो फिर हम इसको किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी हो, यानी कि अगर ऐसे हो ही सेड टू मी, तो फिर आप इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। अदरवाइज अगर ही सेड का ही सेड लिखा हुआ है, फिर आपको ही सेड को ही सेड ही लिखेंगे, ही सेड। ओके, तो आप इसको ही सेड को ही सेड ही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ही सेड दैट
अब देखो ये आई आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज विद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, तो ही आ जाएगा। ठीक है, अभी खास अल्फाज की तब्दीली में, सॉरी सेंटेंस में एम को किस में चेंज करेंगे हम, तो ही वॉज आ जाएगा यहाँ पर, ही वॉज अ डॉक्टर एंड फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामास खत्म करके आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह ये बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस। समझ में आ गई है। अच्छा, अब आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, स्टॉप करें यहाँ से थोड़ी सी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें डायरेक्ट सेंटेंस है कि शी सेड इन्वर्टेड कॉमास आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ, मैं अब अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, होम टास्क जो भी घर का जो काम होता है ना, मैं अपना घर का काम अब कर रही हूँ। अब ये था आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस। अब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें भी ऑब्जेक्ट शो नहीं किया गया, तो शी सेड को शी सेड डैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शी सेड दैट। आई को चेंज करेंगे हम किससे, सब्जेक्ट से, तो क्या आ जाएगा, शी, क्या आ जाएगा, शी से दैट शी, एम को करेंगे वाज में, और फोर्थ फॉर्म को तो कहीं भी नहीं लिखा हो गया, आपने इसको चेंज करना है कि फोर्थ फॉर्म को फोर्थ फॉर्म में रखना है, क्योंकि वाज वर्ग के साथ भी कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म लगती है। तो शी वाज डूइंग, माई को हर में चेंज करेंगे, होम टास्क, नाउ को किस में करेंगे, देन में, नाउ को किस में करेंगे, देन में कन्वर्ट करते हैं। शी सेड दैट शी वाज डूइंग हर होम टास्क देन, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट में चेंज। जी समझ में आ गई आप लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट नरेशन में, ही सेड टू द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर किसे कहेंगे, अजनबी को कहेंगे। उसने एक अजनबी से कहा या पूछा, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैं आपको नहीं जानता। अच्छा, यहाँ पर एक जो है ना टेंस में एक चीज़ और मैं ऐड करना भूल गया, तो अगर आपके पास डू और डज आ जाए, क्या आ जाए, डू और डज आए, तो आप इसको डिड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, डिड में चेंज कर देंगे। चलें आइए इसका नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका। ही, अब देखें यहां पर ऑब्जेक्ट शो कर दिए है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट शो किया गया, ही सेड टू दी स्ट्रेंजर। अब ये जो यहां पर ऑब्जेक्ट शो किया है, तो हम इसका सेड टू को करेंगे टोल्ड में चेंज। किस में करेंगे, ही टोल्ड द स्ट्रेंजर, समझ में आई है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लिखेंगे, डैड लिखेंगे। आई को चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट से ही आ जाएगा, और डू नॉट को किससे करेंगे, डिड नॉट से, किससे करेंगे। और हमेशा डू, डज और डिड नॉट के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, और यू को हम चेंज करेंगे हिम के अंदर। जी समझ में आई आपको इस सेंटेंस की, कि यहां पर मैंने इनडायरेक्ट बनाया है कि ही सेड टू द स्ट्रेंजर को किया, ही टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट, इन्वर्टेड कामा हटा क्या लिखा, दैट लिखा। उसके बाद आई चेंज विद सब्जेक्ट, क्या आ गया, ही आ गया। डू नॉट को कन्वर्ट किया डिड नॉट में, ही डिड नॉट, और क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो रिकॉग्नाइज को रिकॉग्नाइज लिखा हमने, ठीक है। और यू, यूर यू, और ही हिज हिम, तो ये यू की कौन सी कंडीशन है, ऑब्जेक्टिव, तो ही की ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या होगी, हिम होगी, तो यू की जगह हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। तो इसी तरह हम एक एग्जांपल और यहाँ पर ऐड करेंगे, एक और एग्जांपल मजीद इसमें ऐड करेंगे। डायरेक्ट में है कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर अ लेजी बॉय, तुम एक सुस्त लड़के हो, ठीक है। तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कौन बच्चा बताएगा, बनाएं, क्या बनेगा इसका, शी टोल्ड मी डैट, यू की जगह क्या आएगा, यू की जगह क्या आएगा, आई आएगा, क्या आएगा, आई, और आई के साथ एम लगता है, एम को कन्वर्ट करेंगे वाज, तो आई वाज अ लेजी बॉय। देखें इसको हम इनडायरेक्ट करेंगे, शी टोल्ड मी डैट
देखिए यू इज द सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट, यू की फर्स्ट कंडीशन है सब्जेक्टिव केस है, तो मी की सब्जेक्टिव केस क्या होगी आई के साथ एम लगता है तो एम को हम चेंज करेंगे वाज, आगे लेजी बॉय आप सेम लिख लेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट कैसा लगा आज का लेक्चर, समझ में आई है? तो इस तरह हम असर्टिव सेंटेंस को हम जो है ना इनडायरेक्ट कर सकते हैं। तो यही कंडीशंस है, यही टर्म्स हैं। अगर आप इन चीज़ों को अगर अच्छे से याद कर लेते हैं ए टू जी इन खास अल्फाज की तब्दीली को, और ये जो आपके पास टेंस की तब्दीली है, अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, और अगर आपको ये पता हो कि फर्स्ट पर्सन किससे चेंज करना है, सब्जेक्ट से करना है, सेकंड पर्सन किससे करना है, ऑब्जेक्ट से करना है, थर्ड पर्सन किससे चेंज करना है, नो चेंज, और अगर आपको ये भी पता हो कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन से होते हैं, तो फिर आप इजीली आसानी से जो है ना आप एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के असर्टिव सेंटेंसेस को मतलब आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसमें सवालिया सेंटेंस होते हैं, डायरेक्ट करते होते हैं, तो उसको हमने इनडायरेक्ट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल एजुकेशन ईरा को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मजीद नोटिफिकेशन इस तरह की वीडियो की मिलते रहें। दिए अपने खुरम सर को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।